Hello guys, welcome back again to our channel Spontaneous Reactions. So guys, my name is हसन नासिर। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे बेहतरीन होंगे, खुशबाश होंगे। तो गाइस आज की वीडियो का जो टाइटल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। इंडिया चाइना फाइट, आर्मी चीफ का बहुत बड़ा बयान और हुई है LAC पर। आपको बताता चलूँ कि चाइना और इंडियन सोल्जर्स के दरमियान झड़प हुई है, फिस्ट फाइट हुई है और ये जंग की तरफ अंदिया दिया जा रहा है। और आर्मी चीफ ने साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि अगर चाइना अपनी लिमिट क्रॉस करेगा तो हम जंग करने को भी तैयार हैं। तो गाइस पहले वीडियो को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर डिस्कशन करते हैं कि आखिर में हुआ क्या है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमेशा काउंटिंग के साथ 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। गलवान में हुए गतिरोध के बाद से चीन के साथ सीमा विवाद का सिलसिला जारी है। हालांकि दोनों भारत चीन के बीच सैन्य स्तर की बातचीत जारी है, लेकिन फिर भी अब तक इसे लेकर कोई निर्णायक फैसला नहीं हो पाया। हाल ही में भारत दौरे पर पहुंचे चीन के विदेश मंत्री वांग यी को भी भारत के विदेश मंत्री की तरफ से ये चेता दिया गया कि जल्द से जल्द सीमा खाली कर दें। इन सब के बीच सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने सीमा पर भारतीय सेना की तैयारियों के बारे में बताया। बता दें, चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर भारत की तैयारियों और विश्व में घट रहे मौजूदा भू राजनीतिक उथल पुथल के राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी लेने के लिए सेना प्रमुख MM नरवणे लखनऊ पहुंचे। बता दें, बैठक में यूक्रेन में संघर्ष के कारण भारत पर पड़ने वाले प्रभावों और अफगानिस्तान की स्थिति के संदर्भ में चर्चा हुई। सेना प्रमुख MM नरवणे के साथ उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे और सभी मुख्य ऑपरेशनल कोर और फॉर्मेशन कमांडर की भी बैठक हुई थी। अधिकारियों की मौजूदगी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बैठक कितनी बड़ी और विशेष थी। बता दें, बैठक के दौरान चीनी सेना द्वारा गर्मी में होने वाले युद्धाभ्यास को लेकर चर्चा हुई। इस बीच भारतीय सेना ने उससे सटी सीमा पर अपनी सतर्कता बढ़ाने पर मंथन किया। वहीं यूक्रेन युद्ध की मौजूदा स्थिति पर भी करीब से नजर बनाए रखने पर गहन चर्चा हुई। सुरक्षा कॉन्फ्रेंस के पहले दिन पूर्वी लद्दाख और चीन से सटी उत्तरी सीमा पर मौजूदा ऑपरेशनल स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही सैन्य तैयारियों और वार गेम की रणनीति पर शीर्ष कमांडर के साथ सेना अध्यक्ष ने मंथन किया। वहीं मध्य कमान के अंतर्गत उत्तराखंड से सटी चीन की सीमा पर भारतीय सेना की यूनिट्स को तैनात करने को लेकर चर्चा हुई। वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ भी गर्मियों में होने वाली चीनी सेना के सैन्य अभ्यास को लेकर बातचीत हुई और इसकी सतर्कता को लेकर की गई कार्रवाई के बारे में कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्ट दी गई। जानकारी के मुताबिक लद्दाख फ्रंटियर पर चीनी सेना के करीब 45 से 50 हजार जवान तैनात हैं। वहीं चीन की भारत से सटी सीमा पर एयरबेस को अपग्रेड किए जाने को लेकर भी वायुसेना के साथ मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। वहीं पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा से कुछ सैन्य यूनिट्स को चीनी सीमा की ओर शिफ्ट करने को लेकर भी चर्चा हुई। थिएटर कमांड की स्थापना को लेकर भी इस कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ। बता दें, ये विशेष बैठक ऐसे समय पर हुई जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा है। साथ ही वर्ल्ड ऑर्डर के बदले जाने का भी क्यास लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। सो गाइज आप लोगों ने ये वीडियो देखी, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इंडिया भी तैयार है चाइना के साथ जंग लड़ने के लिए और रशिया ने भी फैसला कर लिया। अभी रिसेंटली गाइज एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि रशिया विल नॉट हेल्प इंडिया अगेंस्ट चाइना, बिकॉज आपको मालूम होगा कि रशिया अभी यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है और उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है और इवन कि उसकी हेल्प भी इंडिया कर रहा है। आपको ये बताता चलो, सनफ्लावर ऑयल इंडिया खरीद रहा है, मिलिट्री वेपन्स इंडिया खरीद रहा है और जो डॉलर्स जो हैं वो इंडिया दे रहा है। और उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि रशिया के साथ जो सबसे क्लोजेस्ट कंट्री इस टाइम है, जो कि सबसे पावरफुल है, वो इंडिया है, जो कि उसकी हेल्प कर रहा है। और चाइना भी जो है वो हेल्प कर रहा है रशिया की इस मामले के अंदर। इसी वजह से शायद रशिया ने मना कर दिया इंडिया को कि अगर चाइना और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो वो हेल्प नहीं करेगा इन दोनों देशों को रोकने में, बिकॉज उसे मालूम है कि इंडिया भी एक पावरफुल कंट्री है दोस्तों और चाइना भी एक बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है। आपको ये भी बताता चलूँ कि आज एक न्यूज़ ये आई है POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इन्वेड करना चाहता है, वो अपनी ज़मीन वापस लेना चाहता है। उसकी ट्रिगर होने की क्या वजह है? उसकी ट्रिगर होने की गाइस ये वजह है कि रिसेंटली एक द कश्मीर फाइल्स एक मूवी लॉन्च की गई थी दोस्तों
जिसके अंदर जीनोसाइड हिंदू जीनोसाइड जो हुआ था उसके हवाले से ये मूवी थी, जिसको पोर्ट्रे किया गया है। और उसके अंदर ये दिखाया गया है कि हिंदू जितने भी थे उस टाइम, जितने भी पंडित थे, उनको मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। उस पर ये मूवी बेस्ड थी और जिससे पूरी दुनिया में जितने भी हिंदूज़ हैं, जितने भी इंडियंस हैं, वो ट्रिगर हुए और उन्होंने ये जो है ट्विटर के अंदर ट्रेंडिंग पर चला दिया कि वो पाकिस्तान के जो कश्मीर जो है वो उसको ऑक्यूपाई करेंगे, उसको इन्वेड करेंगे एक किस्म का। तो बेसिकली जो है इंडिया भी इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर है। इंडिया चाहता है कि जैसे रशिया जो है यूक्रेन पर हमला कर रहा है और वहाँ जंग छिड़ी हुई है, इसी तरह चाइना जो है ताइवान को कब्जा करना चाहता है। 2023 के अंदर तुर्की जो है वो अपना जिसका मुआहिदा ख़त्म होते ही सऊदी अरब के खिलाफ झड़प करेगा। तो ऐसे में इंडिया भी ये सोच रहा है कि वो पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भी कब्जा करने के लिए तैयार रहेगा। गाइज आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर जंग छिड़ी जाती है तो आपका क्या ख्याल है कि इंडिया जो है वो मतलब अपने आप को कवर कर सकेगा या चाइना की हार होगी या 1962 की तारीख दोबारा दोहराई जाएगी। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। एक मिनट, 1962 में आपको याद होगा कि चाइना और इंडिया के दरमियान झड़प हुई थी, जंग हुई थी, जिसके अंदर चाइना ने इंडिया को हरा दिया था। उस टाइम जो थी सिचुएशन टोटली डिफरेंट थी। इंडिया के पास कोई एडवांस वेपन नहीं था, जबकि चाइना के पास एक एडवांस वेपन भी था। बट अब जो है सिचुएशन काफ़ी चेंज है। इंडिया एक सुपर पावर है, न्यूक्लियर पावर है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा वेपन्स भी हैं और उसके साथ इकोनॉमिकली पावर है। तो दोनों के दरमियान अगर जंग छिड़ जाती है तो ये एशियन खित्ते को काफ़ी मुतासर करेगा। इसके साथ दुनिया की इकोनॉमी भी कोलैप्स कर सकती है, जितने भी कंट्रीज़ हैं। तो आपका क्या ख्याल है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे हसन आसो को दें इजाज़त। टेक केयर, खुदा हाफिज़।